क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि राजस्थान की धरोहर से विश्व को परिचित करवाने हेतु पर्यटक स्थलों के फोटो किस पोर्टल पर अपलोड होंगे? बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है कि राजस्थान की धरोहर जितनी भी स्थलें हैं, अब उनको विश्व को परिचित करवाने हेतु जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं उनकी जो फोटो है वो अब किस पोर्टल पर अपलोड होगी? राजस्थान धरोहर पोर्टल, भारत हेरिटेज पोर्टल, अतुल्य राजस्थान पोर्टल या फिर अतुल्य भारत पोर्टल? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो आप कहेंगे सर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा राजस्थान के प्रमुख जो पर्यटक स्थल हैं, पर्यटक स्थल, इन पर्यटक स्थलों की जो फोटो है वो आपके कौन से पोर्टल पर अपलोड की जाएगी? तो याद रखिएगा उस पोर्टल का नाम है अतुल्य भारत पोर्टल। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दूसरी विशेष बात याद रखिएगा कि आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान का जो पर्यटन वाक्य है वो क्या है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो पर्यटन वाक्य है वो है आपके सामने राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। और राजस्थान के जो पर्यटक प्रमुख स्थल होंगे, अब इनकी फोटो जिस पोर्टल पर आएगी ना वो है अतुल्य भारत पोर्टल। याद रखिएगा ऑप्शन इस प्रकार से हैं कि कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन याद रखना है अतुल्य भारत पोर्टल। या आपको इस आधार पर याद रखना है कि राजस्थान जो है इसका जो पर्यटन वाक्य है वो क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा इसका डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में प्राचीन जैन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी कि वर्तमान के अंदर प्राचीन जैन मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है, याद रखिएगा, गोपालपुरा। लेकिन ये गोपालपुरा कौन सा? चूरू वाला है, जयपुर वाला नहीं है। कौन सा है? चूरू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और अभी आपको पता होगा कि हाल ही के अंदर यानी कि जोधपुर में आपको पता हो तो जो 20वें जैन तीर्थकर हैं, कौन से 20वें जैन तीर्थकर, क्या नाम है? याद रखिएगा सुवर्तनाथ। इनकी जो है वो प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से तो हमें प्राचीन जैन मूर्ति प्राप्त हुई है गोपालपुरा। याद रखिएगा कहां से? चूरू। ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज करेक्ट आंसर। और ये जो गोपालपुरा चूरू है, याद रखिएगा ये आपके गुरु द्रोण की तपोस्थली है, गुरु द्रोण की तपोस्थली। पढ़ते हैं ना आप कि चूरू के अंदर आपके एक अभयारण्य है जिसका नाम है ताल छापर अभयारण्य। कौन सा है? ताल छापर अभयारण्य, जो कि आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए, यानी कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ये सुजानगढ़ के अंदर है और सुजानगढ़ चूरू जिले का ही भाग है। हालांकि घोषणा हुई थी कि सुजानगढ़ जिला बनेगा, लेकिन नहीं बना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला लीजिए। अगला है आपके सामने कि एग्रोवेस्ट पराली को कौन सी सीमेंट इकाई कोयले के स्थान पर उपयोग करेगी? यानी कि ऐसी कौन सी सीमेंट की इकाई है जो एग्रोवेस्ट का उपयोग करेगी कोयले के स्थान पर? निम्बाहेड़ा सीमेंट, श्री सीमेंट, निम्बोल सीमेंट या फिर बिनानी सीमेंट? आप कहेंगे सर वो है आपके निम्बोल सीमेंट, जो कि कहाँ है? याद रखिएगा
पाली में। कहां पर है? पाली के अंदर। बाकी आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर सीमेंट नगरी कहा जाता है आपके चित्तौड़गढ़ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे राजस्थान में सीमेंट का जो सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक जो उत्पादन है वो जिस जिले में होता है वो जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा, सर्वाधिक उत्पादन की जो संभावना बताई जा रही है आगामी, वो आपके जिस जिले में है वो है जैसलमेर। लेकिन अभी जहां हो रहा है वो कौन सा जिला है? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निम्बोल सीमेंट। अगला क्वेश्चन, अगला है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की जो धरपकड़ है, इसके हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा भरतपुर रेंज ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? यानी कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सी रेंज? भरतपुर रेंज। भरतपुर रेंज, भरतपुर रेंज में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो याद रखिएगा, भरतपुर रेंज के अंदर जो ऑपरेशन शुरू किया गया है वो है आपके ऑपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ऑपरेशन निर्भय। कौन सा शुरू किया है? ऑपरेशन निर्भय। ए इज करेक्ट आंसर। भरतपुर रेंज यानी कि इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? तो याद रखिएगा, इसमें पूरा आपके भरतपुर संभाग है। कौन सा है? भरतपुर संभाग। और आप सब जानते हैं कि वर्तमान के अंदर भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले। कौन कौन से हैं? देखो, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, और इसके अलावा याद रखिएगा सवाई माधोपुर। ये 4 तो ही, लेकिन आप सब जानते हैं कि नवीनतम घटित भी हुए हैं। जैसे भरतपुर से अलग हुआ है डीग, तो ये भी आ गया। सवाई माधोपुर और करौली से बना हुआ एक जिला है, कौन सा? आप कहेंगे गंगापुर सिटी। तो वर्तमान के अंदर ये 6 जिले आते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन निर्भय का संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव के अंदर, यानी कि लोकसभा चुनाव पारदर्शी और ईमानदारी से कराने के लिए भरतपुर रेंज के अंदर कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन निर्भय। ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला, अगला है क्लाइमेट सेंट्रल की नवीन रिपोर्ट के आधार पर भारत का सबसे अधिक तापमान वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? बताइए। अब बात है क्लाइमेट सेंट्रल, बता दीजिए। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर भारत का सबसे अधिक तापमान वृद्धि वाला जो राज्य है वो है आपके, याद रखिएगा, राजस्थान। कौन सा है? याद रखिएगा, राजस्थान। क्यों है? क्योंकि राजस्थान जो राज्य है इसके कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर क्या फैला हुआ है? याद रखिएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा, सर्वाधिक तापांतर, सर्वाधिक तापांतर वाला जो जिला है वो तो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, चूरू। लेकिन याद रखिएगा, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपके सामने जैसलमेर। वो कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, राजस्थान। ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं राजस्थान के अंदर जलवायु की जो प्रकृति है वो भी कैसी है? मानसून की प्रकृति कैसी है? राजस्थान में मानसून की जो प्रकृति है वो है आपके देरी से आना और जल्दी से जाना। आवई मोड़िए जावे पहलिए, हमारे राजस्थान में मानसून की प्रकृति है ये। ठीक है। तो ये है आज के हमारे बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर विशेष तौर पर सर्वाधिक तापमान वाला राज्य कौन सा है, ये एक ऑपरेशन जरूर याद रखिएगा। ऑपरेशन निर्भय का संबंध कौन सी रेंज? भरतपुर। और किससे संबंधित? लोकसभा चुनाव ईमानदारी से करवाने के लिए, पारदर्शी। एक ये तो थोड़ा सा याद रखें तो आप ठीक है।
और ये प्राचीन जैन मूर्तियां हाल ही में कहाँ से प्राप्त हुई, अच्छा क्वेश्चन है। और उसके अलावा ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पर्यटक जो स्थल हैं उनकी फोटो अपलोड के लिए कौन सा पोर्टल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे आज के